ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा तो उसने सबको बुलाया, परिवार वालों को, पत्नी को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाया कि कोई मेरी आकर के मदद करे, कोई सहायता करे, मुझे इस सागर से पार उतारे। लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पहले तो उसने खुद का बल लगाना प्रारंभ किया। गजेंद्र और ग्राह दोनों के मध्य 1000 वर्ष तक युद्ध चला था। ना ग्राह ने हार मानी, ना गजेंद्र ने। अब ग्राह तो पानी का पशु है, इसलिए उसकी शक्ति तो कम नहीं हुई, लेकिन गजेंद्र पृथ्वी का पशु है। हम लोग पृथ्वी वाले हैं, अगर पानी में ज्यादा देर रहेंगे तो हमारा बल खत्म होता चला जाएगा। और तब जब सबको देखा कि कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो हाथी को बैराग हो गया। तब उसे पता चला कि संसार में सब सुख के साथी हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, कहा कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने जग से ही सुख बालियो, वरना को नहीं। अगर जीवन में सुख है तो सब घेर करके बैठे रहेंगे, और जैसे ही विपत्ति आएगी तो सबसे पहले अपने ही छोड़ करके भागते हैं, सबसे पहले अपने ही भागते हैं। और अगर एक बात और ध्यान देना, अगर ज्यादा लोग आपको देख करके कहने लगे भैया राम राम, महाराज जी राम राम, राधे राधे, अगर ज्यादा ही होने लगे समझ लेना अब गड़बड़ है। क्योंकि मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। ये ध्यान देना, मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत उनकी फूटी। इसलिए अगर ज्यादा बड़ाई होने लगे ना, ज्यादा, तो फिर समझ जाना अब गड़बड़ है। अगर ज्यादा ही प्रशंसा होने लगे, इसलिए इसका भी डर है, ये भी बहुत खतरनाक है। कहा कि इस संसार में सब सुख के साथी होते हैं, और जैसे ही दुख विपत्ति आएगी ना, सब छोड़ करके भाग जाते हैं। सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहुद से घेरे। तब तो आपको सब घेर करके बैठे रहेंगे, सब आपके पास में आएंगे, और जैसे ही विपत्ति आएगी, सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहुद से घेरे, विपत पड़ी सबई संग छोड़त, काहू न आवत नेरे। जैसे ही विपत्ति आएगी, जीवन में कष्ट आएगा, तो सब छोड़ करके भाग जाएंगे। ये बात गजेंद्र की समझ में तो आ गई, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि अंत समय में हमारी सहायता कौन करते हैं? प्रभु करते हैं। इसलिए अगर सुख में भगवान को बुलाते रहे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। हमेशा भगवान का भजन निरंतर करते रहना है। अच्छा, कोई कोई कहता है कि भगवान का भजन 24 घंटे में भगवान का भजन कितना करना चाहिए? बोले कहा कि एक व्यक्ति को 24 घंटे में कितना भजन करना चाहिए, कितना भगवान को याद करना चाहिए? तो गोस्वामी जी बोले कि अगर व्यक्ति के पास ज्यादा समय नहीं हो तो कम से कम 1 घड़ी, 24 घंटा में से कितना भजन करना चाहिए? 1 घड़ी। 1 घड़ी अर्थात कम से कम 1.5 घंटा। 24 घंटे में कम से कम 1.5 घंटा भजन तो करना ही चाहिए। अब किसी व्यक्ति ने कहा अगर इतना ना कर पाए तो फिर बोले 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी मतलब 45 मिनट, 1.5 घंटा के आधे कम से कम 45 मिनट तो करना ही चाहिए। बोले अगर इतना ना कर पाए तो फिर बोले आधी में पुण्यात, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यात। अगर 45 मिनट भजन नहीं कर पाए तो कितना? बोले तो कम से कम 20-22 मिनट। बोले अगर इतना ना कर पाए तो
फिर गोस्वामी जी बोले अब दीक्षा किशोरी से पूछना, वो बताएंगे कि क्या करना है, फिर हम बताएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। वैसे तो 24 घंटा में से 1.5 घंटा भजन करो, अगर 1.5 घंटा भी नहीं कर पा रहे हैं तो 45 मिनट करो, 45 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं तो 20-22 मिनट करो, और इतना भी ना कर पाए तो एक काम करना, अच्छी सी लेना बड़ी सी रस्सी कसन, देलवाड़ा में देखना जो सबसे ऊंचा पेड़ हो उधर जाना, और ऐसे जानकार से फंदा लगवाना कि खुले नहीं, फिर तो फांसी लगा के मर जाओ, काय को जी रहे। जब भगवान के जाने अगर 20-22 मिनट समय नहीं निकाल पा रहे फिर हमारे जीने का क्या मतलब है। घर में अच्छा कोई कोई व्यक्ति होते हैं, आज एक व्यक्ति से कहा कि भैया कथा सुनने आया करो, क्यों नहीं आती। बोले देवी जी आपको क्या बताएं, हमें तो खाना खाने को तो फुर्सत नहीं है, कथा तो दूर की बात है। अच्छा फिर किस लिए कर रहे हो जब खाने को तक फुर्सत नहीं है। क्यों यजमान जी, ऐसे कई व्यक्ति होते ना, बोले हमारे लिए तो खाना खाने को तो फुर्सत नहीं है। अच्छा यजमान जी का दिमाग अभी कहीं और है, अच्छा ध्यान कहाँ है, अच्छा सामने है। अच्छा अब आप एक काम करना, जैसे आप ऐसे में बैठे ना, अब इस तरफ हमारी तरफ मुख करके बैठना कल से यहाँ, फिर यहाँ वहां दृष्टि नहीं जाएगी। देखो आज यजमानी जी की तारीफ कर दी थोड़ी कि यजमानी जी बड़े भाव से, बड़ी भक्ति भाव से कथा सुनती हैं, तो आज ये दोनों आपस में ही बातें करने लगे हैं। क्यों घर पे झगड़ा तो नहीं किया, तो सोच रहे हो कम से कम कथा में बैठेंगे तो सुलह तो हो ही जाएगी। अच्छा घर में झगड़ा करके तो नहीं आएंगे, फिर ठीक है। क्योंकि कम से कम 24 घंटे में 20-22 मिनट को भजन करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया हमको तो खाने को तक फुर्सत नहीं है, भजन तो बहुत दूर की बात है। अच्छा आज एक बात और देखी हमने, एक जगह हम लोग गए, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, अच्छा पहले के जमाने में जब मकान घर बनते थे तो घर के आंगन में सबसे पहले लिखा होता था स्वागतम वेलकम, कि कोई अतिथि आए, अतिथि देवो भव, पहले लिखे रहते थे। अच्छा आजकल क्या हो गया, और बीच आंगन में बढ़िया तुलसी महारानी विराजमान रहती थी कि नहीं, पहले हर घर में, अभी भी है, लेकिन अब बीच से कहाँ कर दी है, साइड में, उसकी जगह पर लगा दिया मनी प्लांट, जिससे पैसे टपकने वाले हैं। और गौ माता को हटा करके बढ़िया सुंदर सुंदर 4-4, 5-5 हजार रुपए के कुत्ते लिए, वो सफेद वाले अपने अपने घर में बांध दिए। अच्छा गौ माता तो फिर रही रोड पर, और कुत्ते कहाँ हैं, कारों के भीतर, मकानों के भीतर। कुत्ते पालना गलत बात नहीं है, लेकिन बोले गांव में और शहर में यही अंतर है। गांव में तो गौ माता होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सिटी लेवल आया तो गौ माता रोड पर, कुत्ते कारों के भीतर, और तुलसी की जगह लगा दी मनी प्लांट। अच्छा जब हम लोग भीतर पहुंचे दरवाजे पर तो क्या लिखा था, बोले कुत्तों से सावधान। मैंने कहा भैया अपन लोग नहीं चलते हैं, यहाँ सब कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं, इंसान कोई रहता ही नहीं है। अरे दरवाजे पर होना चाहिए कि अगर कोई संत आए, कोई हमारे यहाँ अतिथि आए तो देखने में अच्छा लगे कि स्वागत है, वेलकम है। नहीं, सबसे पहले लिखते तो कुत्तों से सावधान। अब अगर कोई आना भी चाह रहा होगा तो भी नहीं आएगा। देखो आपको हमारी बात कड़वी लग रही होगी, लग जाए, हमें इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें प्रधानी का चुनाव थोड़ी लड़ना है। बुरी लग जाए तो लग जाए, कल से आओगे ही नहीं कथा में और क्या कर लोगे, तो वो आपकी बात है। नहीं आओगे इसमें आपका घाटा है, हमारे बाप का कुछ नहीं जाएगा। सुनोगे तो आपका फायदा है, नहीं सुनोगे तो भी आपका नुकसान है, इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना है कि अगर कोई हमारे दरवाजे पर आए तो वो देख करके दूर से ही भाग जाए। अच्छा किस किस के घर पर लिखा है कुत्तों से सावधान, जरा एक आध हाथ उठाना। अच्छा इन सड़क के पीछे कोई हाथ भी नहीं उठाएगा,
नहीं तो फिर हमें भी पता है कि किसके दरवाजे पर लिखा था तो हम ही उठा देंगे। अच्छा, आपके दरवाजे पर लिखा कुत्तों से सावधान, आपके दरवाजे पर तो लिखा होगा बढ़िया स्वागत है, वेलकम है, अतिथि देवो भव। अच्छा एक बात और, जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आए उसको जब हम निमंत्रण देके बुलाते हैं उसको कहते हैं मेहमान, और जो बिना बुलाए आता है उसको कहते हैं अतिथि, जिसका अति से ज्यादा स्वागत सत्कार किया जाए। तो हमें पता नहीं है कि प्रभु किस रूप में कब हमारे घर में आ जाए, इसलिए ऐसे ऐसे ये तर्क नहीं लिखने हैं। हमारे दरवाजे पर क्या होना चाहिए कि जिससे आकर के ही व्यक्ति को पता चल जाए कि ये धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। ऐसे तर्क लिखना चाहिए, ऐसी चौपाइयों अपने दरवाजे पर लिखना चाहिए कि कोई व्यक्ति बाहर से। अच्छा, हनुमान जी ने कैसे पता लगाया था कि लंका में कौन भक्त है? क्योंकि तुलसी मैया विराजमान थी, भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई देती थी महाराज विभीषण के यहाँ, तभी तो पूरी लंका में पता लगा पाए थे कि यहाँ भगवान का भक्त रहता है। इसलिए ऐसे नहीं लिखना है कि कुत्तों से सावधान, जो भी आए वो दरवाजे से ही पीछे लौट जाए, भैया अब हम यहाँ जाने वाले नहीं। इसलिए ऐसे तर्क नहीं लिखना है। अब हाथी को तो बैराग हो गया कि यहाँ संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब सुख के साथी हैं, जैसे ही दुख विपत्ति आएगी सब हमको छोड़ करके भाग जाएंगे। तो अंत में उसने परमात्मा को याद किया, और हम भी यही करते हैं। सबसे पहले रिश्तेदारों को बुलाएंगे, परिवार वालों को बुलाएंगे, उसके बाद हम जब कोई साथ नहीं आएगा तब जाके परमात्मा से कहते हैं अब प्रभु आप बचाओ, आप जानो आपका। और यहाँ गजेंद्र ने भी अंत समय में फिर भगवान की स्तुति की है। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय विधिमहि परेशाय विधिमहि। भगवान अब आप ही आकर के हमें इस डूबते हुए भव सागर से पार उतार सकते हैं। प्रभु आप आइए और हमारी बाह पकड़ करके हमें यहाँ से बाहर निकालिए, क्योंकि प्रभु अगर आपने आज आकर के सहायता नहीं की तो प्रभु इसमें हमारा घाटा नहीं है, इसमें आपका ही है। लोग क्या सोचेंगे, कैसे प्रभु हैं, देखो अपने भक्त की सहायता भी नहीं की। ये भी बड़ा संशय है, तो फिर भगवान को मजबूरी में आकर के सहायता करनी पड़ती है। कब प्रभु आप आकर के हमें डूबते हुए भव सागर से पार लगाइए, क्योंकि रक्षा करने वाले अब आप ही हैं। और तब जाकर के भगवान ने सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया था। ग्रह कौन है? मृत्यु काल, जो मगरमच्छ ग्रह है अर्थात मगरमच्छ, जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। सबसे पहले भगवान ने ग्रह का उद्धार किया है। गजेंद्र ने कहा प्रभु बुलाया मैंने था, लेकिन आपने इसका उद्धार क्यों किया? तो भगवान कहते जो व्यक्ति मुझसे पहले मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता ना, उस व्यक्ति का उद्धार पहले हो जाता है। जो मुझसे पहले मेरे भक्त के चरण पकड़ लेगा। हम लोग संतों की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि अब यही हमें भगवान तक पहुंचाने का साधन है, यही हमें भगवान तक पहुंचाएंगे, ये हमें प्रभु का दर्शन कराएंगे। गुरुदेव के पास क्यों जाते हैं? कि अब ये हमारा रास्ता बताएंगे, ये हमें भगवान तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले भगवान ने ग्रह का उद्धार किया है, उसके बाद भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया था। अच्छा, ये ग्रह और गजेंद्र थे कौन? क्यों भगवान ने इनका उद्धार किया? कहते जो यहाँ पर गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इनको लगा कि अब राजपाट सब त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। तो ये अपना राजसी भेष में ही, जो राजा के वस्त्र होते ना, उन्हीं वस्त्रों में तपस्या करने के लिए त्रिकूट पर्वत पर बैठ गए थे। और वहां से अगस्त्य मुनि निकले थे
तो इन्होंने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया था। इसलिए अगस्त मुनि ने श्राप दिया था कि तेरी हाथी जैसी मंद बुद्धि है ना, अगर तपस्या करनी थी तो साधु का वेश बनाना था, ये राजा का रूप बना करके क्या ढोंग कर रहा है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि हाथी जैसी मंद बुद्धि हो जाएगी और आज से तुम हाथी बन करके रहोगे। जब भगवान के चरण पकड़े अगस्त मुनि के, तब जाकर के उन्होंने कहा था कि ऐसे ही इसी त्रिकूट पर्वत पर रहना, ऐसी लीला करते रहना, भगवान का भजन करते रहना, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा स्वयं भगवान नारायण के हाथों से। और यहाँ जो ग्रह था मगरमच्छ था, ये पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का गांधर्व था। इसने भी देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया था, तो देवल ऋषि ने इसको श्राप दिया था कि तेरे पैर पकड़ने का ज्यादा शौक है ना, आज से इसी सरोवर में तुम मगरमच्छ हो जाओ। तब कहा कि प्रभु हमारा तो केवल कार्य थोड़ा सा मनोरंजन करना था, लेकिन आपने तो हमको श्राप दे दिया, प्रभु थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। बोले श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन थोड़ा नमक मिर्ची लगा करके कम जरूर कर सकते हैं। बोले ऐसे ही पैर पकड़ते रहना और इसी पैर पकड़ने के उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आज जब ग्रह का गजेंद्र का पैर पकड़ा था तो ग्रह का उद्धार हुआ था। तो भगवान कहते जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उस व्यक्ति का उद्धार मैं पहले कर देता हूँ, भक्त से पहले कर दूंगा। इसलिए हमेशा संतों की संगत करने का, संतों की शरण में जाने का, गुरुदेव की शरण में जाने का प्रयास करिए। भगवान आपका उद्धार भगवान भक्त से पहले कर देंगे। जो आपको मार्गदर्शन दिखा रहा है उससे पहले प्रभु आपका उद्धार कर देंगे। ये जीवन में सत्संग की महिमा है। इस प्रकार का कि पशु को मनुष्य का जीवन तो प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु फिर भी उसने परमात्मा को पाया था। क्यों? पूर्व जन्म के कर्म के कारण। उनके हृदय में भगवान की भक्ति विद्यमान थी, तब जाकर के उन्होंने भगवान को पाया था। और अगर हमारे हृदय में ऐसी भक्ति विद्यमान रहेगी तो भगवान हमारे जीवन का भी उद्धार करेंगे। और हमें ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, समय काल जो घूम रहा है, भगवान इससे हमको मुक्त कर देंगे। और अगर यही देलवारा में रहना है, यही भटकना है, तो फिर बढ़िया आराम से बातें करते रहो, बैठे रहो। अच्छा, कुछ कुछ माताएं बहनें भी हैं, आई तो बेचारी कथा सुन रही हैं, बढ़िया कंबल अम्बल ओढ़ के ठंड में, और यहाँ आकर के पूरी गृहस्थी की बातें करने लगी। अरे जीजी आज सब्जी में ये बनाई है, यही बातें कर रही हो क्या? अच्छा, माता बहनों को 24 घंटे में यही 3 घंटे का समय मिलता है, कथा में जाएंगे और जाकर के बातें करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है 2-4 साल बाद मिली हो आप लोग, इसलिए बातें कर रही है ना। तो बातें तो कथा के बाद भी कर देना, बातें करने को तो बाद में समय मिल जाएगा, लेकिन कथा को बाद में समय मिलने वाला नहीं है। ये 3 दिन आज पूर्ण हो गए ना, ये दोबारा कब आपको मिलेंगे ये ना आपको पता है ना हमको पता है। जो समय एक बार गुजर गया वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक बार बीत गया जो समय वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कितना ही कोशिश कर लो आप, लाख करोड़ रुपया कमा लेंगे, प्रॉपर्टी कमा लेंगे, अगर आप सोचें कि हमें 5 मिनट का समय मिल जाए तो भगवान आपको देने वाले नहीं है। समय हम कभी नहीं खरीद सकते, ना समय हमें मिल सकता है। जो एक बार गुजर गया वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। अरे राम को नाम जपने रे अभिमानी, अरे राम को नाम जपने रे अभिमानी, अरे बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई।
51 रुपया हमारे किशनलाल कुशवाहा जी, परम सम्मान्य श्री किशनलाल कुशवाहा जी बावरू वाले, वो 51 पट मुद्राएं प्रदान करते हैं भगवान के चरणों में। और 101 पट मुद्राएं संतोष, हमारे भैया परम सम्मान्य श्री संतोष चंडेल जी भगवान के चरणों में कटियाला मोहल्ला वाले भगवान के चरणों में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे राम को नाम जपने रे अभिमानी, राम को नाम जपने रे अभिमानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई। सुंदर भाव लिखा है। अरे पिता पुत्र पत्नी अनुज झूठा सब परिवार, महाराज पिता पुत्र पत्नी अनुज झूठा सब परिवार। अरे कोई किसी का है नहीं स्वार्थ का संसार, पिता पुत्र पत्नी अनुज झूठा सब परिवार, और कोई किसी का है नहीं सब स्वार्थ का संसार। महाराज झूठी माया ये काया महारानी, झूठी माया ये काया महारानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई। सबरी गट का गीत गजो के बट दो पहला, अरे सबरी गट का गीत गजो के बट दो पहला, राम नाम है सार्थक जीवन की बुनियाद। गीत गज केवट धुम पहलाद, और राम नाम है सार्थक जीवन की बुनियाद। अगर ये जीवन दिया है तो इस जीवन में सिर्फ राम का नाम प्यारा लगे। क्यों?
अरे सबरी गट का गीत गज केवट धुम पहला, राम नाम है सार्थक जीवन की बुनियाद। नाम जपते हैं नारद ब्रह्म ज्ञानी, नाम जपते हैं नारद ब्रह्म ज्ञानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई। हमारे तिलक कटारिया जी भगवान के चरणों में अर्जित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे पिता पुत्र पत्नी अनुज झूठा सब परिवार, पिता पुत्र पत्नी अनुज झूठा सभी परिवार महाराज। अरे कोई किसी का है नहीं, सब स्वार्थ का संसार। झूठी माया ये काया महारानी, झूठी माया ये काया महारानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बातन में कड़ गई जा जिंदगानी, बातन बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की।